नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल विकास फिजिकल एंड स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं आपको 150 क्वेश्चंस करा रहा हूं, अति महत्वपूर्ण है। और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। और ये क्लास आपको बिना स्किप किए हुए देख के जाने मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। आपको एग्जाम हॉल में अलग ही फीलिंग आएगी, क्योंकि यहाँ से आपको सेम टू सेम क्वेश्चन मिलेंगे। और मुझे आशा है कि आपने पीछे वाली क्लास भी देख ली होंगी। यदि आप मेरी कंप्लीट करके क्लास चले जाएंगे तो मेरा वादा है आपका जीके और साइंस में एक नंबर भी नहीं कटेगा। और आके आप कमेंट करके बताना, हाँ भाई आपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवा रखे हैं। क्योंकि मैं बोलता हूँ हमारा वादा वर्दी का। और जिन भाइयों का कल एग्जाम है उनके लिए ऑल द बेस्ट। अच्छे से ध्यान से देना है एग्जाम को। पहले ऑप्शन को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ही ऑप्शन को चूज करना है। और कॉन्फिडेंस में नहीं आना है भाई, आपको मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और आपने पीछे वाली क्लास देख ली होगी, मुझे आशा है, क्योंकि मैंने अच्छे क्वेश्चंस करा रखे। आपको अलग ही फीलिंग आएगी। सारी क्लास एक बार एग्जाम में जाने से पहले देख लेना। और यह पिछली साल के मॉडल पेपर पर क्वेश्चंस बनाए गए हैं और कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 11 दिसंबर 1946, सी 13 दिसंबर 1946, डी 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई थी और 13 दिसंबर 1946 को तीसरी बैठक हुई थी, यानी थर्ड हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया था? ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को चुना गया था, क्योंकि ये संविधान सभा में सबसे उम्र के अधिक व्यक्ति थे, मतलब सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति, इस कारण इनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए के एम मुंशी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डी सरदार पटेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? ए 26 जनवरी 1950, बी 26 नवंबर 1949, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1949। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का मूल संविधान कहाँ संरक्षित है? ए राष्ट्रपति भवन, बी संसद भवन, सी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, डी राष्ट्रीय पुस्तकालय। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संसद भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की आत्मा किस अनुच्छेद को कहा है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 32, डी अनुच्छेद 14। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय भी कहा है। और अब आर्टिकल 19 में मैं आपको बता रहा हूँ, अभिव्यक्ति एवं अन्य स्वतंत्रताएं हैं। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और अनुच्छेद 14 में कानून के समक्ष समानता, कानून के समक्ष समानता या विधियों के समान संरक्षण है। जो ये मैं अनुच्छेद बता रहा हूँ आपको अच्छे से बार बार सुन के याद करना है, यहीं से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिए गए हैं? ए ब्रिटेन, बी संयुक्त राज्य अमेरिका, सी रूस, डी कनाडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी यूएसए। यूएसए से एक न्यायिक पूर्वावलोकन भी अमेरिका से ले गया है। और एक राष्ट्रपति पर महाभियोग। और अब ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है? एकल नागरिकता, याद रखना अच्छे से, एकल नागरिकता और विधि का शासन। रूस से क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। क्या लिया गया है? मूल कर्तव्य। और पंचवर्षीय योजनाएं,
याद रखने पंचवर्षीय योजना का एक टॉपिक करवा रखा है मैंने। और कर्नाटक से क्या ले रखा है, संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली और राज्यपाल की नियुक्ति। याद रखने अच्छे अच्छे क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको, यहां से आपकी पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से प्रेरित यानी किस देश से लिए गए हैं? ए आयरलैंड, बी ऑस्ट्रेलिया, सी सोवियत संघ, डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, सोवियत संघ यानी रूस। अब आयरलैंड से क्या लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मोस्ट इंपोर्टेंट, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची ली गई है, याद रखना आपको अच्छे से। और ऑस्ट्रेलिया से एक प्रस्तावना की भाषा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस संविधान देश के संविधान से लिए गए हैं? ए आयरलैंड, बी जर्मनी, सी कनाडा, डी साउथ अफ्रीका। इसका सही आंसर होगा आयरलैंड से। अब जर्मनी से क्या क्या लिया गया है आपको याद रखना है। आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की मूल अधिकार निलंबन संबंधी शक्तियां। और साउथ अफ्रीका से क्या लिया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। अच्छे से याद रखना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मैं बातें बता रहा हूं आपको अच्छे से ध्यान से सुनना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 368। अब 352 क्या है? राष्ट्रीय आपात याद रखना है। 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। क्या है? राष्ट्रपति शासन, अच्छे से याद रखना है। और 360 में क्या है? वित्तीय आपात, जो एक बार भी नहीं लगा है। आपसे पूछा जाता है ऐसा कौन सी आपातकाल है जो देश में एक बार भी नहीं लगा है? अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपात नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? ए 8, बी 10, सी 12, डी 14। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? ए 8, बी 9, सी 11, डी 12। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल है? भाषाएं, 7वीं, बी 8वीं, सी 9वीं, डी 10वीं। इसका सही आंसर होगा 8वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में है? ए 8वीं, बी 9वीं, सी 10वीं, डी 11वीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10वीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को क्या घोषित करता है? ए राज्यों का संघ, बी एकात्मक राज्य, सी संघीय राज्य, डी गणराज्य। इसका सही आंसर होगा राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाषाई आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था? ए पश्चिम बंगाल, बी आंध्र प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी गुजरात। इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से प्राप्त की जाती है? ए 3, बी 4, सी 5, डी 6। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 5 यानी ऑप्शन सी यानी 5 तरीकों से प्राप्त की जाती है। और आपसे पूछा जाता है भारतीय नागरिकता कितने तरीकों से त्यागी जा सकती है? तो 3 तरीकों से त्यागी जा सकती है, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान किस भाग में है? भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाग 2। अब आपको भाग 3 याद रखना है। अनुच्छेद 12 से 35, क्या 12 से 35। और भाग 4 में क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व है। और इसमें क्या है? 5 से 11 अनुच्छेद तक का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के किस भाग से है? भाग 2, भाग 3, सी भाग 4, डी भाग 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भाग 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? ए 6, बी 7, सी 8, डी 5। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है? ए 42वें, बी 44वें, सी 52वें, डी 86वें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रीय आपात के दौरान भी ये शक्ति है। अब आपको 42वां संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। 42 को क्या जाना जाता है? लघु संविधान यानी मिनी संविधान। और 52वें संविधान संशोधन 1985, जो कि भारतीय संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। कौन सी अनुसूची? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 17। अब आपको अनुच्छेद 15 याद रखना है। क्या है अनुच्छेद 15 में? याद रखना है धर्म, जाति, मूल वंश, लिंग, स्थान के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में क्या याद रखना है? लोक नियोजन यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता। और 18 में उपाधियों का अंत। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपाधियों का अंत किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 18, सी अनुच्छेद 19, डी अनुच्छेद 20। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी। अब अनुच्छेद 20 में क्या है? अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19(1) ए, अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 22, डी अनुच्छेद 25। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19(1) ए। अब 21 में क्या है? प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। और 22 में क्या है? क्या है 22 में? आपको याद रखना गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण। गिरफ्तारी के संबंध में संरक्षण, अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 20 ए, सी अनुच्छेद 21 ए, डी अनुच्छेद 22। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21 ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किस उम्र तक के बच्चों को कारखानों में काम करना निषेध है? ए 12 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 18 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 14 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? ए 42वें संविधान संशोधन, बी 44वें संविधान संशोधन, सी 61वें संविधान संशोधन, डी 86वें संविधान संशोधन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 42वें संविधान संशोधन 1976। अब आपको एक याद रखना है, 61वें संविधान संशोधन में लोकसभा व विधानसभा चुनाव में मतदान करने की आयु सीमा घटाकर 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दी गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 21 से कितनी कर दी गई थी? 18 कर दी गई थी। 44वें संविधान संशोधन मैंने पीछे बता दिया है और 42वां बता दिया है, अच्छे से देख लेना भाई ये क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ए 10, बी 11, सी 12, डी 9। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी जाकिर हुसैन, डी जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कमेंट करके बताएं भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी
18 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 35 वर्ष। अब आप कमेंट करके बताएं लोकसभा का सदस्य बनने के लिए आयु कितनी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति के पद को शपथ कौन दिलाता है? ए उपराष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी भारत का मुख्य न्यायाधीश, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी भारत का मुख्य न्यायाधीश। अब कमेंट करके बताएं वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको संबोधित करता है? ए प्रधानमंत्री, बी भारत का मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? ए 2, बी 10, सी 12, डी 15। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 12। अब कमेंट करके बताएं राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? 2 को करता है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकालीन घोषित करता है? राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 360, डी अनुच्छेद 368। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 352। और राजकीय आपात है 356 में, राजकीय आपात 356 में है और इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और 360 में क्या है? वित्तीय आपात। अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? ए अनुच्छेद 352, बी अनुच्छेद 360, सी अनुच्छेद 360, डी 370। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 356। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अब तक कितनी बार वित्तीय आपातकाल लागू हुआ है? ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 1 बार भी नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 बार भी नहीं लगा। अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन, बी वी गिरी, सी जाकिर हुसैन, डी जी एस पाठक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा उपराष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी भारत की जनता, डी मुख्य चुनाव आयुक्त। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी लोकसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना कितने दिनों तक मंत्री रह सकता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 1 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ए 21 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 30 वर्ष, डी 35 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 21 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 4 वर्ष, बी 5 वर्ष, सी 6 वर्ष, डी स्थायी। इसका सही आंसर होगा 5 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ए 5 वर्ष, बी 6 वर्ष, सी 2 वर्ष, डी स्थायी। इसका सही आंसर होगा 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा कैसा सदन है? ए अस्थायी सदन, बी स्थायी सदन, सी उच्च और अस्थायी, डी निम्न सदन। इसका सही आंसर होगा स्थायी सदन है और लोकसभा अस्थायी सदन है, याद रखना है। और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं
और लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। अच्छे से याद रखने जो मैं ये बातें बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फैक्ट बोल रहा हूँ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? जी.वी. मावलंकर, बी. हुकम सिंह, सी. M.A. अयंगार, डी. बलराम जाखड़। इसका सही होगा जी.वी. मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? ए 3 महीने, बी 6 महीने, सी 9 महीने, डी 1 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 6 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। धन विधेयक सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? ए केवल राज्यसभा में, बी केवल लोकसभा में, सी दोनों में से किसी भी सदन में, डी संयुक्त सत्र में। इसका सही आंसर होगा केवल लोकसभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी वित्त मंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। इसका सही आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी है? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 70 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 65 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति कितनी है? ए 60 वर्ष, बी 62 वर्ष, सी 65 वर्ष, डी 58 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 62 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पतंजलि शास्त्री, बी H.J. कानिया, सी मेहरचंद महाजन, डी V.K. मुखर्जी। इसका सही आंसर होगा H.J. कानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्यमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी भारत का मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल पद बनने पर न्यूनतम आयु कितनी होती है? ए 25 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 35 वर्ष, डी 21 वर्ष। इसका सही आंसर होगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख कौन होता है? ए राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, डी राष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा मुख्यमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी 25 वर्ष, डी 30 वर्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 25 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू की गई थी? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी राजस्थान, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध किससे है? ए बैंकिंग सुधार, बी पंचायती राज, सी केंद्र राज्य संबंध, डी कर सुधार। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ए नगरपालिका, बी पंचायती राज, सी मौलिक अधिकार, डी दल बदल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी पंचायती राज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ए T.N. शेषन, बी सुकुमार सेन, सी सुनील अरोड़ा, डी M.S. गिल। इसका सही आंसर होगा सुकुमार सेन। अब कमेंट करके बताएं भारत में वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, ये आप बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतदान करने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? ए 42वें, बी 44वें, सी 61वें, डी 86वें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 61वें संविधान संशोधन। कब हुआ था ये आप बताएं, कब हुआ था? 1989 में। याद रखना है, ये मैंने बता दिया 42वां, 44वां और 46वां मैंने आपको पहले क्लास में आ चुके हैं, तो आप अच्छे से याद रखना इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी गृह मंत्री, डी मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति। वर्तमान में कौन क्या है ये मैंने कंप्लीट क्लास करवा रखी है, अच्छे से जाके देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी वित्त मंत्री, सी प्रधानमंत्री, डी उपराष्ट्रपति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्रधानमंत्री।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1 जनवरी 2014 को, बी 1 जनवरी 2015 को, सी 15 अगस्त 2014 को, डी 26 जनवरी 2015 को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के प्रथम नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक यानी CAG कौन है थे? वी नरसिंह राव हरिराव, बी A.K. चंदा, सी A.K. रॉय, डी S. रंगानाथन। इसका सही आंसर होगा वी नरहरि राव। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान का मैग्ना कार्टा कहलाता है? भाग 1, बी भाग 2, सी भाग 3, डी भाग 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी भाग 3। भाग 1 में क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है, याद रखना है। और 3 में क्या है? 3 में क्या है आप कमेंट करके बताएं। 4 में राज्य के नीति निदेशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। संसद का निर्माण किससे मिलकर होता है? ए लोकसभा और राज्यसभा, बी केवल लोकसभा, सी लोकसभा राष्ट्रपति राज्यसभा, डी प्रधानमंत्री लोकसभा और राज्यसभा। इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर संसद का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी निर्धारित है? ए 545, बी 550, सी 552, डी 250। इसका सही आंसर होगा 552। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी हो सकती है? ए 230, बी 245, सी 250, डी 550। इसका सही आंसर होगा 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ए अनुच्छेद 280, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 324, डी अनुच्छेद 343। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 280। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी थल सेनाध्यक्ष, डी मुख्य न्यायाधीश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय संविधान में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? ए जर्मनी, बी अमेरिका, सी ब्रिटेन, डी कनाडा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जर्मनी। अब आपको मैं स्टैटिक जीके का पार्ट करवा रहा हूँ, अच्छे से देखना है भाई, ये क्लास छोड़ के मत जाना, कंप्लीट करके जाना। नेक्स्ट, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ए शेर, बी चीता, सी बाघ, डी हाथी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा माना जाता है? ए क्रिकेट, बी हॉकी, सी कबड्डी, डी फुटबॉल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी हॉकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहू किस राज्य का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य है? ए असम, बी ओडिशा, सी पश्चिम बंगाल, डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गरबा और डांडिया किस राज्य का मुख्य लोक नृत्य है? ए राजस्थान, बी गुजरात, सी महाराष्ट्र, डी पंजाब। लोक नृत्य की क्लास करा रखी है, अच्छे से जाके देख लेना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर होगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए तमिलनाडु, बी केरल, सी आंध्र प्रदेश, डी कर्नाटक। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? ए ओडिशा, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहिनीअट्टम नृत्य रूप का विकास किस राज्य में हुआ? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? ए केरल, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी ओडिशा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? ए अफ्रीका, बी एशिया, सी उत्तरी अमेरिका, डी यूरोप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए एशिया। और कमेंट करके बताएं सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। क्वेश्चन ये आ गया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? ए ऑस्ट्रेलिया, बी अंटार्कटिका, सी यूरोप, डी दक्षिणी अमेरिका।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ए अटलांटिक महासागर, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी आर्टिक महासागर। इसका सही आंसर होगा प्रशांत महासागर। अब आप कमेंट करके बताएं कुल कितने महासागर हैं और कितने महाद्वीप हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देश कौन सा है? ए कनाडा, बी अमेरिका, सी चीन, डी रूस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा 2026 के अनुसार। इसका सही आंसर होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या की दृष्टि से बताएं सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आप बताएं कमेंट करके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ए सिक्किम, बी गोवा, सी त्रिपुरा, डी मिजोरम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए गोदावरी, बी यमुना, सी गंगा, डी ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की गंगा या वर्ध गंगा किसे कहा जाता है? ए कृष्णा, बी कावेरी, सी गोदावरी, डी महानदी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन सी है? ए चिल्का झील, बी वुलर झील, सी लोकटक, डी सांबर झील। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वुलर झील। कमेंट करके बताएं ये झील कहाँ है। आप चिल्का झील उड़ीसा में है, लोकटक मणिपुर में है और सांबर झील राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? ए सांबर झील, बी चिल्का झील, सी डिडवाना झील, डी वुलर झील। इसका सही आंसर होगा चिल्का झील जो उड़ीसा में है, सांबर झील राजस्थान में, डिडवाना झील राजस्थान में, वुलर झील आप कमेंट करके बताओगे। मैं आपको होमवर्क दे दिया, सर्च करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ए नियाग्रा, बी एंजिल, सी जोंग, डी विक्टोरिया। इसका सही आंसर होगा एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? ए हीराकुंड बांध, बी टिहरी बांध, सी भाखड़ा नांगल बांध, डी सरदार सरोवर बांध। इसका सही आंसर होगा टिहरी बांध। ये सब बांध से क्वेश्चन पीछे वाली एमसीक्यू सीरीज में मैंने इंपॉर्टेंट फैक्टों में करवा रखे हैं और आप पीछे वाली जो भी क्लास देख लेंगे 100% गारंटी है आपके जीके में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, साइंस और जीके में, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ए टिहरी बांध, बी भाखड़ा नांगल बांध, सी हीराकुंड बांध, डी नागार्जुन सागर बांध। इसका सही आंसर होगा हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीराकुंड बांध किस नदी पर और किस राज्य में स्थित है? ए महानदी उड़ीसा, बी कृष्णा आंध्र प्रदेश, सी भागीरथी उड़ीसा, डी सतलुज पंजाब। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए महानदी उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है? ए झेलम, बी रावी, सी सतलुज, डी व्यास। इसका सही आंसर होगा सतलज नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए असम, बी उत्तराखंड, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। इसका सही आंसर होगा असम। नेक्स्ट क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? ए एशियाई शेर, बी एक सिंगा वाला गेंडा, सी बंगाल टाइगर, डी हाथी। इसका सही आंसर होगा एक सिंग वाला गेंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी गुजरात, डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ए उड़ीसा, बी पश्चिम बंगाल, सी असम, डी बिहार। इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान यानी भारत का पहला किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर होगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। केबुल
लामजाओ दुनिया का एकमात्र तैरता पार्क कहाँ स्थित है? ए मेघालय, बी मणिपुर, सी मिजोरम, डी त्रिपुरा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ए पृथ्वी, बी मंगल, सी बृहस्पति, डी शनि। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? छोटा बताओ। बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी वरुण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है? ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी बृहस्पति। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी शुक्र ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को, बी बुध को, सी मंगल को, डी शनि को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? ए बृहस्पति, बी शनि, सी शुक्र, डी मंगल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा स्थित है? ए पृथ्वी, बी बुध, सी शुक्र, डी मंगल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? ए क्षोभमंडल, बी समताप मंडल, सी मध्यमंडल, डी आयन मंडल। इसका सही आंसर होगा समताप मंडल। अब कमेंट करके बताएं ओजोन परत मापने की इकाई क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? ए ऑक्सीजन, बी CO2, सी नाइट्रोजन, डी ऑर्गन। इसका सही आंसर होगा नाइट्रोजन यानी 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी जनेवा, सी द हेग, डी पेरिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी द हेग में। जनेवा में WHO और WTO का मुख्यालय स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जनेवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की स्थापना कब हुई थी? ए 24 अक्टूबर 1945, बी 10 दिसंबर 1948, सी 15 अगस्त 1947, डी 26 जनवरी 1950। इसका सही आंसर होगा 24 अक्टूबर 1945 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जनेवा, डी रोम। इसका सही आंसर होगा फ्रांस की राजधानी यानी पेरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए पेरिस, बी न्यूयॉर्क, सी जनेवा, डी लंदन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी जनेवा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी वाशिंगटन DC, सी लंदन, डी पेरिस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए नई दिल्ली, बी ढाका, सी काठमांडू, डी कोलंबो। इसका सही आंसर होगा काठमांडू। सार्क में 8 सदस्य हैं। अब कमेंट करके बताएं सार्क की स्थापना कब हुई थी? इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए मुंबई, बी श्रीहरिकोटा, सी बेंगलुरु, डी नई दिल्ली। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? ए थुम्बा, बी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश, सी बेंगलुरु, डी चांदीपुर यानी ओडिशा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ए अप्सरा, बी साइरस, सी ध्रुव, डी पूर्णिमा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी अप्सरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहला परमाणु परीक्षण स्माइलिंग बुद्धा कब किया? ए 1974, बी 1998, सी 1969, डी 1983। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पोखरण परमाणु परीक्षण 2 ऑपरेशन जिसे शक्ति के नाम से जाना जाता है किस वर्ष हुआ था? ए 1996, बी 1998, सी 2000, डी 1994। इसका सही आंसर होगा 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम उपग्रह कौन सा था जो 1975 में छोड़ा गया था? ए रोहिणी, बी भास्कर, सी आर्यभट्ट, डी एडुसैट।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी आर्यभट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किस देश में है? ए भारत, बी चीन, सी नेपाल, डी भूटान। इसका सही आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए कंचनजंगा, बी गॉडविन ऑस्टिन, सी नंदा देवी, डी अनाईमुडी। इसका सही आंसर होगा गॉडविन ऑस्टिन। अनाईमुडी केरल में है, नंदा देवी उत्तराखंड में है और ये कंचनजंगा सिक्किम में है। याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण रूप से भारत में स्थित सबसे चोटी कौन सी है? ए K2, बी कंचनजंगा, सी नंदा देवी, डी कामेत। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए गुरु शिखर, बी धूपगढ़, सी दोदा बेटा, डी कलसूबाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ए दोदा बेटा, बी अनाईमुडी, सी महेंद्रगिरी, डी मलेगिरी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनाईमुडी यानी केरल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? ए जवाहरलाल नेहरू, बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, सी अटल बिहारी वाजपेयी, डी महात्मा गांधी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्कवरी ऑफ इंडिया यानी भारत की खोज पुस्तक किसने लिखी? ए महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी सुभाष चंद्र बोस। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, डी मुंशी प्रेमचंद। इसका सही आंसर होगा बंकिम चंद्र चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? ए गीतांजलि, बी आनंद मठ, सी गोदान, डी मुंडकोपनिषद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी आनंद मठ। गोदान किसकी है? मुंशी प्रेमचंद की, याद रखना है। और गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी गीतांजलि याद नहीं है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यम जयते कहाँ से लिया गया है? ए ऋग्वेद, बी महाभारत, सी मुंडकोपनिषद, डी सामवेद। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंडकोपनिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? ए 3, बी 7वें, सी 9वें, डी 10वें। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए CV रमन, बी मदर टेरेसा, सी रविंद्रनाथ टैगोर, डी अरविंद खुराना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? वो सही था भाई, थोड़ा कंफ्यूज था। गीतांजलि के लिए इसको नोबेल पुरस्कार मिला था। ए गौरव, बी गीतांजलि, सी विसर्जन, डी काबुलीवाला। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गीतांजलि। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी जवाहरलाल नेहरू, सी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डी CV रमन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम ऑस्कार विजेता कौन थे भारतीय? ए सत्यजीत रे, बी AR रहमान, सी भानु अथैया, डी गुलजार। इसका सही आंसर होगा भानु अथैया। यानी महिला ये थी और पुरुष AR रहमान था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? ए जी शंकर कुरूप, बी ताराशंकर बंदोपाध्याय, सी सुमित्रानंदन पंत, डी महादेवी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जी शंकर कुरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसे लेडी विद द लैंप कहा जाता है? ए सरोजनी नायडू, बी मदर टेरेसा, सी फ्लोरेंस नाइटिंगेल, डी इंदिरा गांधी। इसका सही आंसर होगा फ्लोरेंस नाइटिंगेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी सुभाष चंद्र बोस। ये नाम से भी मैंने क्लास करा रखी है, ये भी जाके देख लेना। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे एकीकरण का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? ए खान अब्दुल गफ्फार खान, बी महात्मा गांधी, सी मौलवी अहमदुल्ला, डी लियाकत अली खान। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? ए 28 फरवरी, बी 8 मार्च, सी 22 अप्रैल, डी 5 जून। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 28 फरवरी। 8 मार्च को विश्व महिला दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और 22 अप्रैल को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ए 25 जनवरी, बी 8 मार्च, सी 5 सितंबर, डी 10 दिसंबर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 8 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ए 22 मार्च, बी 22 अप्रैल, सी 5 जून, डी 11 जुलाई। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 2 अक्टूबर को, बी 14 नवंबर को, सी 10 दिसंबर को, डी 25 दिसंबर को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 10 दिसंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 अक्टूबर, बी 4 दिसंबर, सी 15 जनवरी, डी 26 जुलाई। इसका सही आंसर होगा 15 जनवरी और 4 दिसंबर को नेवी दिवस यानी जल सेना दिवस मनाया जाता है, नेवी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 जनवरी, बी 8 अक्टूबर, सी 4 दिसंबर, डी 26 जुलाई। ये आप कमेंट करके बताएं और ये भी बताएं कि आपके 150 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही हुए और आपकी यहाँ से अच्छी तैयारी की फीलिंग आएंगी यदि आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट सही रह रहे हैं और वहाँ आप ये क्वेश्चन याद करके जाएंगे तो आपको वहाँ अच्छी फीलिंग मिलेगी। और जिनका कल एग्ज़ाम है उनको ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत। लगातार तैयारी